हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा गया है किसी एंगल थीटा पे, तो क्या होगा, उस पर बल तथा बल आघूर्ण का मान क्या होगा, वो हम इस टॉपिक में याद कर रहे हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये पैरेलल लाइंस बनी हुई है। एक समान विद्युत क्षेत्र से तात्पर्य हमारा ये है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण समान है प्रत्येक बिंदु पर, राइट। तो इसमें हम एक द्विध्रुव को लाते हैं और उसको हम रखते हैं थीटा कोण पे। ये एक द्विध्रुव है, यहां पर आवेश रखा गया है -q और यहां पर रखा गया है +q। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। पॉइंट A पर चार्ज रखा है -q और पॉइंट B पर चार्ज रखा है +q। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो -q से +q की ओर होती है और ये एंगल है थीटा। ये द्विध्रुव रखा गया है थीटा कोण पर। तो थीटा कोण पे रखा गया है, तो ये एंगल यानी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, राइट। ओके, तो यहां पर एक डायपोल को हमने किस में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। किस कोण पे? थीटा कोण पे। थीटा P सदिश और E सदिश के मध्य। P सदिश क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो A से B की ओर होगी। क्लियर है? ओके। अब क्या होगा, देखिए मैंने पहले भी बताया था, द्विध्रुव से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें आप द्विध्रुव को दो आवेश माने तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक तो है ऋणावेश और एक है धनावेश। अब दो आवेश हैं, आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में है तो क्या होता है, उस पर बल लगता है, विद्युत बल। इस पर बल किधर लगेगा, देखिए Q आवेश है और E सदिश विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर बल लगेगा QE और उसकी डायरेक्शन होगी, इस पर बल हो गया F1 सदिश इक्वल्स टू QE सदिश। धनावेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। यहां पर बात करते हैं -q पर बल, वो होगा विपरीत दिशा में, क्योंकि ऋणावेश के कारण इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, विद्युत क्षेत्र की अपोजिट होगी। तो -q आवेश पर बल लगेगा इधर और +q आवेश पर बल लगेगा इधर। ये इसका सेंटर पॉइंट है O। क्लियर है? अब आप देखिए, +q पर बल F1 सदिश इक्वल्स टू QE सदिश, -q पर बल -QE सदिश। दोनों पर जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, दोनों का अगर हम सम करें F1 + F2 करें तो कितना आएगा, 0। परिणामी जो बल है F1 सदिश प्लस F2 सदिश, ये वैल्यू होगी 0। QE सदिश माइनस QE सदिश दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस पर बल का मान क्या होता है, 0 होता है, कोई बल उस पर नहीं लगेगा। यानी उसकी स्थानांतरीय गति नहीं होगी, इस प्रकार की कोई गति नहीं होगी, उसका जो सेंटर है वो फिक्स रहेगा जहां है। लेकिन यहां पर आप देखिए, इस बल की और इस बल की जो क्रिया रेखा है वो कोलिनियर नहीं है, संरेखीय नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है। जैसे मैं इसको खींचूं तो ये संरेखीय है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, यानी संरेखीय है, एक रेखा में लग रहा है। परंतु यहां अगर हम देखते हैं, ये बल और ये बल दोनों संरेखीय नहीं है। इस कारण से बल तो 0 है, परंतु बलों की क्रिया रेखा
संरेखीय नहीं होने के कारण इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसे घुमाने का प्रयास करेगा। एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, इस प्रकार से इस प्रकार का रोटेशन होगा। इसका सेंटर वहीं रहेगा, जो इसका सेंटर है वो वहीं पे रहेगा। इस प्रकार से इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा और इस बल आघूर्ण के कारण ये घूमने लग जाएगा, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। राइट? तो आपने देखा बल शून्य है लेकिन बल आघूर्ण शून्य नहीं है। और बल आघूर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब एक पर बल लग रहा है इधर और एक पर बल लग रहा है इधर, माइनस क्यू ई और ये प्लस क्यू ई। राइट? अब अगर हम इसको आगे बढ़ा दें, ये डायरेक्शन थी विद्युत द्विध्रुव की, डिस्टेंस इसकी 2a है, ये एंगल थीटा। तो बल आघूर्ण का जो मान होता है वो बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, ये a हो गया, ये b हो गया और ये n मान लीजिए। हमने यहां क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस प्रकार से, तो ये एंगल थीटा और ये n। राइट? बल आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल दो बल है तो इनका परिमाण लेंगे किसी एक का, इसका परिमाण क्यू ई और इसका परिमाण भी क्यू ई है। लंबवत दूरी कौन सी है, बी एन। क्यू ई गुणा बी एन। बी एन का मान क्या होगा, यहां से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, बी एन की जो वैल्यू है ये वैल्यू है 2a, ए बी का मान है 2a। तो यहां से आप देखिए, हम यहां से निकालें साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है बी एन, कर्ण कितना है ए बी। राइट? समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोण दिया हुआ है और एक भुजा दी गई है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम अन्य भुजाओं के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे बी एन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, यहां पे बी एन का मान क्या आया, ए बी का मान क्या है, ए से बी की जो दूरी है वो 2a लेते हैं हम, तो 2a साइन थीटा रख देंगे इसमें, क्यू ई 2a साइन थीटा। 2a को q के साथ रख लेते हैं, तो ये हो गया q गुणा 2a e साइन थीटा। राइट? बल आघूर्ण को हम लिखते हैं टॉ से, तो टॉ की वैल्यू क्या आ गई, q गुणा 2a e साइन थीटा। q गुणा 2a क्या है, q गुणा 2a आवेश गुणा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण P को व्यक्त करता है। तो ये हो गया P और ये हो गया E, P साइन थीटा। तो टॉ की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, P साइन थीटा टॉ। यस, टॉ हो गया P साइन थीटा। सदिश रूप में इसको लिख सकते हैं P सदिश क्रॉस E सदिश। केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो P साइन थीटा, सदिश रूप में इसको अगर हम लिखते हैं तो P सदिश क्रॉस E सदिश। P और E का ये सदिश गुणनफल है। दिशा जो होगी टॉ की वो P और E से बनने वाले तल के लंबवत होगी। इसमें दक्षिणावर्ती पेच का नियम हम लगाते हुए इसकी डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था
द्विध्रुव पर बल 0 और बल आघूर्ण क्या होगा, Pe sin थीटा। अब ये बल आघूर्ण क्या करता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है। कब तक घूमेगा ये, जब तक ये स्थिति नहीं आ जाएगी, ये वाली स्थिति, यानी लंबवत दूरी जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक इसमें रोटेशन होता रहेगा इस प्रकार से। तो अर्थात ये जो बल आघूर्ण है वो क्या कर रहा है, इस द्विध्रुव को किस दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। और यही कारण है हम द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। अगर यहां पे डायरेक्शन अपोजिट ली गई होती तो यहां पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा विरोधाभासी होता। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डायरेक्शन ली गई है द्विध्रुव आघूर्ण की वो -q से +q की ओर ली गई है। क्यों ली गई है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो P सदिश E सदिश की दिशा में आने का प्रयास करता है। यह कहना आसान हो जाता है कि P सदिश को E सदिश में रखने पर P सदिश और E सदिश दोनों समांतर होने का प्रयास करते हैं। राइट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।